बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मीर सलीम शो। मैं आपको लगातार कहते चली आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की अर्जेंसी बताएगी, सुप्रीम कोर्ट का एक्ट बताएगा, सुप्रीम कोर्ट का तर्ज बताएगा कि आगे मामलात कैसे जा रहे हैं। कर बहुत भंगड़े डाल रहे थे लोग, हैं बड़े डप्पे मार रहे थे कि अरे भाई काजी फाइज ईसा साहब के साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की मुलाकात हो गई और जी बड़े जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनको पता चल गया है कि जी अब उन्होंने सबके साथ मिलकर काम करना है। आज जो हुआ है ना, लग पता गया है। वो जो सारे लोग जो आपको तज्जिया दे रहे थे ना, और जो सारे लोग आपको बातें तो बड़ी अच्छी लग रही होंगी कि हाँ जी देखा अभी तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके साथ अब देखना शहबाज सरकार ने क्या करना है। आप होशो हवास में, मैं अपने कह रही हूँ, इस बात को गौर से सुन लें कि शहबाज सरकार के साथ बुरी होने वाली है और ये बुरी शहबाज सरकार खुद अपने साथ कराएगी। अब आपको ये बात पसंद आए, आपको बात ना पसंद आए, लेकिन ये सच है। मेरा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो मेरा टेलीविज़न का प्लेटफॉर्म हो, मैं आपको हकीकत से करीब तरीन खबर और हकीकत से करीब तरीन तज्जिया ही दूंगी। मेरी सबसे पहली कमिटमेंट ये है, क्योंकि ये जो मेरा प्रोफेशन है ना, ये पब्लिक प्लीजिंग का प्रोफेशन नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे फॉलोअर्स को, मेरे देखने वालों को, या जो भी नहीं देखने वाले, सब मैं सबकी बहुत इज्जत करती हूँ। अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स से मैं बहुत प्यार भी करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि रोज़ा हमने आपसे आकर के मुखातिब होना है। तो फिर मैं उनके साथ झूठ क्यों बोलूँ, मैं उनके एहसासात और जज्बात के साथ क्यों खिलवाड़ करूँ। सियासतदान भी तो यही करते हैं। इमरान खान साहब ने अपनी पूरी कैंपेनिंग के अंदर लोगों को ख्वाब दिखाए कि मैं तब्दीली लेकर आऊँगा, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, और फिर उनके दिल तोड़ दिया। ये भी तो एक तरह की करप्शन ही हुई ना। लोगों के ख्वाब तोड़ना, लोगों के एहसासात, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना, क्या ये करप्शन नहीं होती? अभी नून लीग ने क्या किया, पीडीएम ने क्या किया, खाली मैं नून लीग को क्यों बोलूँ, पूरी पीडीएम की मैं बात कर लेती हूँ। पीडीएम ने क्या किया? पीडीएम ने भी तो ये किया कि भाई इमरान खान ठीक नहीं है, ये हुकूमत जो है ये फ़ौज की जोड़ तोड़ से आई है, फ़ौज लेकर के आई है, फ़ौज गोद में बिठा के लाई है, हम आएंगे तो हम सब ठीक करेंगे। उन्होंने भी तो ठीक नहीं किया ना सब कुछ के सब कुछ ठीक हो गया। 1 साल तो हो गया है, आप 1 साल और देख लें, 2 साल और देख लें, इनसे नहीं ठीक होना। मैं आपको बता रही हूँ, इनसे ठीक नहीं होना। क्योंकि जब कुर्सियों पे लोग बैठ जाते हैं ना, उनकी गर्दनों में सरिया आ जाते हैं, फिर वो फ़िरौन बन जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी ना ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये सही अप्रोच अपने सपोर्टर्स और अपनी आवाम के साथ नहीं रखते। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ। और शायद इसीलिए सियासत को और पॉलिटिशियंस को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। हालांकि वैसे वो इतने बुरे लोग नहीं होते, लेकिन वो इस तरह के काम कर जाते हैं ना, थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं। ताकत, कुर्सी, पावर का नशा ही ऐसे होता है। इमरान खान साहब पावर में थे तो वो ज़मीनी खुदा बने हुए थे। बाजवा साहब को देख लें, उठाओ, बंद कर दो, मार दो, इसको चुक लो, उसको चुक लो, इसको जॉबलेस कर लो, समझ रहे हैं। तो एनीवेज खैर, कैथारसिस करेंगे, किसी और दिन करेंगे। आज बड़ा कुछ आपको बताने के लिए। तो मैं आपको जो ये बता रही थी ना कि सुप्रीम कोर्ट की अर्जेंसी बताएगी और सुप्रीम कोर्ट आपको बताएगा कि उसने क्या करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। और जो मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये मैच बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में जाने से पहले अपना आखिरी जोर लगा कर जाएंगे, और वो जोर लगा रहे हैं और वो जोर लगता हुआ नजर आएगा। और जब मैं कहती हूँ ना कि हुकूमत की नाक से लकीरें निकलेंगी, तो आप यकीन जाने उनकी लकीरें निकलने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। ऐसा क्या हो गया, खामोशी ख़त्म हो गई। वो जो तूफ़ान आने से पहले खामोशी होती है ना, अब वो टूट गई। वो कैसे टूटी? पंजाब के इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं किए। आपको पता है 10 अप्रैल को जारी करने थे। 10 अप्रैल गुजरी, 11 अप्रैल गुजरी, उसके बाद जाहिर सी बात है अदालत ने तो बुलाना था कि आओ जी इलेक्शन कमीशन बताओ हमें क्या है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की शिकायत लगा दी। हाँ जी, होर दसो। इलेक्शन कमीशन ने लिटरली शिकायत लगाई है। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत उज़्मा की हुक्म अदूली को एक संगीन जुर्म करार दिया है। और इसलिए उसको संगीन जुर्म करार दिया है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बात तौहीन अदालत से कहीं आगे है, ये तो उससे भी बड़ी कोई चीज़ है, क्योंकि ये मुल्क के इंतखाबात कराने हैं और उसके लिए आप पैसे नहीं दे रहे। और इसीलिए उन्होंने तमाम मुतलका जो ऑफिसर्स हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो चैम्बर है, इन चैम्बर जैसे कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में 14 अप्रैल को तलब कर लिया है। ठीक है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी।
इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये होगी कि देखना अब ये है कि जितने जो बाबू जाते हैं, क्योंकि अभी तो बाबू जा रहे हैं ना सारे सेक्रेटरी, अभी ताने बाने ना स्लोली ये सब होगा, ये लकीरें निकलनी है, क्योंकि जब बाबुओं ने जाना है ना इन चैम्बर, तो वो अपनी नौकरी बचाएंगे कि हुकूमत बचाएंगे, और यही उनका टेस्ट केस है। और यही देखना है कि जो बाबू हैं वो चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जाकर अपनी नौकरी बचा रहे होते हैं कि हुकूमत को बचा रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत लगाई है, और इलेक्शन कमीशन ने जो शिकायत लगाई है वो कोई ऐसी वैसी नहीं लगाई। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हुकूमत फंड्स जारी करने से कतरा रही है। ये भी तो लिख सकती थी, ये भी तो बता सकती थी कि भाई हुकूमत ने अभी तक फंड्स नहीं दिए। ये जो लफाजी होती है ना, और ये जो आपका टेक होता है, जो आपका स्टांस होता है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, ये बड़ा कुछ बता देती है भाई। अब ये लफाजी आप सुने, हुकूमत फंड्स जारी करने से कतरा रही है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये शिकायत लगाई है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी 3 लाख हमने एहलकार मांगे थे, पंजाब हुकूमत ने सिर्फ हमें 75,000 एहलकार दिए हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने के लिए मौके तलाश कर रही है। ये रिपोर्ट में लिखा है। जो इलेक्शन कमीशन ने एनवेलप वो बंद नहीं करते, गम लगा के ऊपर सील्ड एनवेलप होता है, वो जो एनवेलप दिया ना सील्ड करके, शिकायतों का पूरा पलंदा भेजा इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, अब ये काम हो गया। दूसरी तरफ बड़े मजे की बात है, वो जो हकीम साहब है ना, सॉरी राना सनाउल्लाह साहब फुल टाइम जो है वो बड़के लगा रहे हैं। पहले यही बड़के लगाती थी पूरी PMLN, क्या रहे भाई असेंबलियां तो तोड़ो, अगर आपको इंतखाब चाहिए असेंबलियां तो तोड़ो। अगले ने असेंबली तोड़ दी, अब असेंबली तोड़ दी है तो इनकी दौड़े निकल रही हैं। फिर पहले इतनी बड़के नहीं लगानी थी भाई। मुल्क का तो आपने भी तो सोचना था ना। इमरान खान तो चलो नहीं सोच रहा, हम तो कहते हैं कि इमरान खान ने नहीं सोचा, वो तो है ही बुरा। उसकी तो तब्दीली ही इमरान खान की जो है वो 2 नंबर थी, वो रॉन्ग नंबर तब्दीली थी। पर आप तो राइट नंबर थे, आप ही सोच लेते। जिस तरह मैं अक्सर ये बात करती हूँ और फिर मुझे बात करनी पड़ती है, जिस तरह मैं इमरान खान को मान जाती अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम कर देते कुछ भी करके, तब पता चलता उनकी कितनी लीडरी है और कितना बड़ा वो लीडर है। उसी तरह पीडीएम कितनी तगड़ी है, कितनी मजबूत है। वो असेंबलियां तहलील ना होने देती, कुछ भी करती, नंबर गेम करती, खरीदती, लोगों को डील करती, वादे करती, कुछ भी करती, असेंबलियां ना तोड़ने देती। तो तब मैं मानती कि अरे भाई क्या सियासत खेल गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट है, और जब 2 बड़ों की लड़ाई होती है ना, जब 2 बड़ों के सींग फंसे होते हैं, तो उसमें से किसी एक बड़े को जाना होता है। अब ये वजीर आजम जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। और जहां से मैं देख रही हूं ना, मेरे पास मैं आपको बताऊं, फिर एक जमहूरियत को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपेरेंटली मैं कह रही हूं, क्योंकि जो मेरा फॉलोअर है ना, जो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आता है, टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पे आता है, मैं जमहूरियत की बात करती हूँ, जैसी भी जमहूरियत है, लूली लंगड़ी जैसी भी, वो जो जमहूरियत की रिप्रेजेंटेशन है ना, मुझे वो असर होती भी नजर आ रही है। वो इसलिए भी असर होती भी नजर आ रही है क्योंकि इलेक्शन नहीं कराने ये फैसला हुकूमत को दिया गया। उन्हीं लोगों ने दिया जो हमेशा फैसले देते हैं। और मसला ये है कि वो खुद कुछ नहीं करना चाहते ना, क्योंकि उनको न्यूट्रल रहना है। वो फैसला दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हुकूमत खुद इसको मैनेज करे, लेकिन हुकूमत उन्हीं के ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। जिस तरह इमरान खान साहब, अच्छा इमरान खान साहब उनके ऑर्डर नहीं फॉलो करते थे, इमरान खान साहब उनको ऑर्डर लगाते थे और वो फॉलो करते थे, क्योंकि इमरान खान साहब तो ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर सकते थे ना, वो तो मतलब एक अलग ही लेवल का केस था। अब ये जो हुकूमत है, इलेक्शन ना कराने का फैसला ना इनका था, इन्होंने खुद अपने ऊपर ये बल्ली ली। हुकूमत में आने का फैसला इनका नहीं था, ये पीपल्स पार्टी ने गेम स्टार्ट की कि ठीक है हम इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकालते हैं, सारा कुछ करते हैं, और ये उनके ट्रैप में आ गए, क्योंकि इनको लालच होता है कुर्सी पे बैठने का। सबको लालच होता है, बड़ी बड़ी कुर्सियां, बड़े बड़े दफ्तर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स, बड़े बड़े दौरे, सबको बहुत पसंद आता है। और हेडलाइंस में 4 हेडलाइनें हमारे बारे में हो, ये सबको बड़ी पसंद आती है। तो इनको ये चाहिए था जो इनको मिल रहा। अवाम को क्या मिल रहा है? ठेंगा मिल रहा है अवाम को। ठीक है, अच्छा जी, अब तो ये मामला है कि इलेक्शन कमीशन ने भी लगा दी है शिकायत, और अब जो 14 अप्रैल है उस पे और उसके करीब आगे जाकर के आप देखेंगे कि दमादम मस्त कलंदर होना है। अब क्या दमादम मस्त कलंदर होना है, ये मैं आपको एक मंजर कशी करके बता देती हूँ। और मंजर कशी उसकी सीधा जो मैंने आपको बतानी है, उसकी मंजर कशी ये है कि 14 अप्रैल के बाद करीबी 14 अप्रैल को, 15 को, 16 को ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, गिनते जाएं, सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान,
सेक्रेटरी ख़जाना और इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल, ये एक तरफ होंगे। रिपीट कर दूं दोबारा, लिख के रख लें, ये 5 लोग इकट्ठे होंगे। कौन कौन? अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी खजाना, इमरान खान एंड सुप्रीम कोर्ट। और उस तरफ पता कौन होंगे? बढ़ के मारने वाली हुकूमत एक तरफ होगी। और ये मैं आपको बताती हूँ क्यों होगा। जो अटॉर्नी जनरल हैं, मुझे तो ये नहीं पता कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे इधर क्या 14 अप्रैल को ये क्या अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे अटॉर्नी जनरल साहब, या उसके बाद क्या मौक़िफ़ अपना इख्तियार करेंगे कि जी जो सेक्रेटरी ख़जाना ने बोला वो गलत बोला, या क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि जी वो जो जजेस ने अपने जो फैसले सुनहरी हरूफ में लिखे थे हम नहीं मानते उस फैसले को, बोले ना अटॉर्नी जनरल फिर, क्योंकि वो हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कभी नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते वो, क्योंकि उनको भी पता है वो ये नहीं बोल सकते। इसीलिए मैं बार बार लगातार आपको पिछले 2 हफ्तों से बताती चली आ रही हूँ, और आप लोग भी बात, कुछ लोग समझ भी लेते हैं मेरे व्यूअर्स, कुछ लोग नागवारी का इजहार करते हैं, कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं कि अब आप जो है वो बात नून लीग के हक की नहीं कर रही हैं या आप हुकूमत के अगेंस्ट हो गए हैं। कुछ लोग नाराज़गी का भी इजहार करते हैं। आपके प्यार, आपकी नाराज़गी, आपकी शिकायतें सर आंखों पर ये सच है। इसीलिए मैं 2 हफ्ते से लगातार कहती चली आ रही हूँ कि इन्हां दे नाल चंगा नहीं होना, धसते चले जा रहे हैं, इन्हों समझ नहीं आ रही है, इन्हों समझ नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसा नहीं, अब आप ये पूछेंगे कि जी क्यों नहीं समझ आ रही, ये इतनी हुकूमत इनको क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि जब आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होते हैं आपको चीजें नहीं समझ में आती। ये मेरी और आपकी सोच से ऊपर का नशा होता है भाई, कुर्सी शशके प्रोटोकॉल का, इसकी एक अलग ही हाय होती है, ठीक है ना। ओ पंजाबी वाली हाय नहीं कह रही मैं, हाय मतलब हाय इंग्लिश वाला हाय कह रही हूँ कि उसका एक अलग ही एक मुकाम होता है। चले ऐसे ले लें। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल है, नहीं सीरियस खबर है, बहुत सीरियस खबर है। सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल जो है वो चैलेंज हो गया। अच्छा, ये बिल भी बेचारा बड़ा जो है ना दुखी सा बिल है। वो इसलिए दुखी सा बिल है क्योंकि अभी 2 दिन पहले इसको मंजूर हुआ पार्लियामेंट से, तो प्रोसीजर एक्ट जो है बेसिकली, तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बोला भाई अभी तक तो ये बिल ही नहीं बना भाई, तो अभी आप इसको कैसे चैलेंज करने आ गए। उसके बाद जी चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वेरी ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने हम ख्याल लोगों का एक ग्रुप बनाया, एक बेंच बनाया। और हाँ, बेंच ग्रुप एक ही चीज़ है, चले हम टेक्निकल टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो जो बेंच बनाया है ना, उसके मैं आपको सिर्फ नाम पढ़ के बता देती हूँ। 8 रुकनी बेंच है और इस दफ़ा इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, वरना वही ना 3, 5, 7 टाइप, इसी तरह 9, 8 रुकनी बेंच है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, मंसूर अली शाह साहब, याहिया आफरीदी साहब, अतर मिनुल्ला साहब। क्या वो ए बेंच शामिल नहीं है गे? ये वो जजेस हैं जो कि सीनियर हैं और ये बेंच में शामिल नहीं है, राइट? बेंच में कौन शामिल है और से आपने सुनना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स वो तो सरबराही करेंगे, तो उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस हसन रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब। मज़े का है ना बेंच भाई, मैं कुछ नहीं कह रही, पर मुझे लोगों ने कहा जैसी खबर आई, ये लो बीनेश आप तो ठीक कह रही थी, ये तो मामला बहुत ख़राब हो गया हुकूमत के लिए, क्योंकि 8 रुकनी जो बेंच बना है, लोगों का ये ख्याल है जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जिनको कोर्ट की समझ है, जिनको समझ है कि बेंचेस कैसे बनते हैं और क्या, वो तो सब ये कह रहे 8 सिफर से आ सकता है। चलो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, एक बंदा इख्तलाफ कर लेगा, 8 सिफर से फैसला, मतलब ये तो डिसीजन जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चाहते हैं ये वही होगा, क्योंकि सारे के सारे हम ख्याल है। सिर्फ एक आधा होगा जिसको शायद कोई इसमें एतराज़ हो। और अगर, क्योंकि ऐसे मामलों में फिर नियत आ जाती है ना कि नियत और ये सारा कुछ नियत, तो और अगर ऐसी नियत होती कि जी फरीक की भी तसल्ली करानी है, यानी पार्लियामेंट की भी तसल्ली करानी है, तो काजी फाइज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, मंसूर अली शाह साहब, याहिया आफरीदी साहब, अतर मिनुल्लाह साहब, इनमें से किसी को जो है, किसी एक को या 2 को ही बेंच में शामिल कर लेते हैं।
राइट, लेकिन नहीं किया। सो ये जो तूफान से पहले वाली जो खामोशी है ना, वो टूट गई है तड़क करके, और वो ऐसे टूटी है कि वो उसका भी एक शोर है, हर तरफ है हंगामा बरपा हुआ, यही ज़िंदगी है। अब इशू ये है, जो कि बड़ी सीधी सी बात है, कि ये जो लड़ाई है ना पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, और इसमें ना पार्लियामेंट को मजबूत तो होना चाहिए, लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ इस मखसूस लड़ाई के हवाले से मुझे लगता है कि पार्लियामेंट को बहुत टफ टाइम मिलने वाला है, और सबसे ज़्यादा इसमें टफ टाइम शहबाज शरीफ को मिलने वाला है, शहबाज हुकूमत को मिलने वाला है। वैसे तो बिलावल भुट्टो हों, आसिफ अली जरदारी हों, वो बहुत ज़्यादा बकअप करते रहते हैं शहबाज शरीफ साहब को। वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उनको चाबी देते हैं, जानबूझ के उनको फुला देते हैं, जानबूझ के। ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक टैक्टिक होता है, जानबूझ के फुला देते हैं कि अजय जी मेरा तो वज़ीर आज़म बड़ा शरीफ आदमी है, आप तो अगर आइन टूटा है तो आप इनके ऊपर केस करें, और पार्लियामेंट के अंदर खुद आए इमरान खान, खुद मुज़ाकरात करने के लिए आए बग़ैर शर्त के आए, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो बड़ा है। ऐसी बातें करके मुझे कभी कभी लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को ना चाबी दे देते हैं, क्योंकि जब डिस्क्वालिफिकेशन होनी है तो कौन सा आसिफ अली जरदारी साहब ने डिस्क्वालीफाई होना है, या कौन सा बिलावल भुट्टो ने डिस्क्वालीफाई होना है? कौन होगा डिस्क्वालीफाई? मैं आपको पहले भी बता चुकी, फिर भी बता, सेक्रेटरी ख़जाना, वजारत ख़जाना, और फिर उसके बाद जो आपकी वज़ीर आज़म है या कैबिनेट तक बात पहुंचती है, जो उसमें शामिल होंगे। सो द पॉइंट इज़ कि ये मामला जो है ना इतना कोई आसान नहीं है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इससे मैं एक रेफरेंस देना चाहती हूँ, एक एग्जांपल सिर्फ आपको देना चाहती हूँ। बाकी सारी सी बात है, आज उसकी समात है, ये जो 8 रुकनी बेंच है उसने आज समात करनी है। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि जी हुकूमत, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कितनी अर्जेंसी है, और जो ये राना सनाउल्लाह साहब भड़के लगाते रहते हैं ना कि हम पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट ने आज तक बचाया किसको है, आप मुझे ये बताएं। इस लड़ाई के अंदर अदलिया के साथ लड़ाई के अंदर नहीं बचा सकी है। भाई आपको याद नहीं है नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था पनामा के हवाले से, जब वो केसेस हुए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोला हजूरे वाला ये है वो जराए नहीं बचा सके नवाज शरीफ को डिस्क्वालिफिकेशन से। बड़ा टैक्टफुली खेलना पड़ता है। मैं सही गलत की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन टैक्टफुली खेलना पड़ता है। तो ये जो एक हवा बनाई जाती है ना, ये कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती है। जैसे ये हवा बनाई गई थी पिछले 2 दिनों में कि चीफ जस्टिस बैकफुट पे चले गए, कोई नहीं गए। ए देखो ए बेंच देखो, वो 14 अप्रैल की जो तारीख है ये ओ देखो, ये बैकफुट पे बंदा ऐसे होता है। मैं आपको कह रही थी, मैं आपको कह रही हूं कि जोर लगाएंगे, क्योंकि 16 सितंबर को ये घर जा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना घर जाएंगे। एंड के ऊपर शिद्दत आ जाती है काम करने की, क्योंकि रिटायरमेंट की एज बहुत फख्र के साथ गुजारनी होती है, तो शिद्दत आती है चीज़ों के अंदर। ठीक है, अच्छा अब ये जो राना सनाउल्लाह साहब ऐलान करते फिरते रहते हैं ना, तासुर भी ये बन रहा है कि जो हुकूमत है ये सुप्रीम कोर्ट से डरी भी है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता रही हूँ, और बहुत ज़्यादा डरी भी है, और इसीलिए ये पार्लियामेंट के पीछे छुप रही है। लेकिन मैं सिर्फ मशवरा ही दे सकती हूँ इनको एंड के ऊपर, और मशवरा ये है कि पार्लियामेंट इनको बचा नहीं सकती है। अगर नवाज शरीफ को नहीं बचा सकी, इनको कैसे बचाएगी पार्लियामेंट? सो इट विल बी अ टफ फाइट, बहुत मुश्किल लड़ाई होने वाली है। और इन सब के लिए, इन सबको तो अपने असाब ठीक करने ही पड़ेंगे, हमें भी अपने असाब ठीक करने पड़ेंगे, बिकॉज एक एक हेयरिंग का एक एक लफ्ज़, और उसके ऊपर जो राना सनाउल्लाह साहब एंड कंपनी का जो रिएक्शन आना है ना वो। लेकिन वो आपने याद ज़रूर रखना है कि कौन किधर होगा और कौन किधर होगा। हुकूमत भड़के मारने वाली एक तरफ, और वो जो 5 का टोला है, जो 5 का पांडव है सारे, वो सारे एक तरफ होंगे। सो बस अभी के लिए इतना ही, देखते हैं अभी आज क्या खबर निकलती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे।